मैंने सन 71 में अपने मामू से सीखा था जी, वो यूरोप से गया था जी, यूरोप से आया है पेशावर। ठीक है। तो वो हमारे सामने बैठ गया और ये काम कर रहा था, 1 महीना हमारे साथ गुज़ारा था और चल पड़ा। हमने ये सुना था कि एशिया में इसका 4 कारीगर थे जी, बांग्लादेश, इंडियन और पाकिस्तान में। बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान का ये हुनर था जी। इससे मैं सीनरियाँ बनाता हूँ जी, खताती करता हूँ जी, पोर्ट्रेट बनाता हूँ जी। एक पीस कम से कम 3-4 घंटे में बन जाए तो ये 1000 का देता हूँ। इससे बड़ा जो है 2 फुट का पीस है, वो 1 दिन में 1 पीस बन जाए तो वो 2000-3000 का देता हूँ जी। हुकूमत को तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी जगह दे दे ताकि मैं वहाँ बैठ जाऊँ और सिखाऊँ या लोग देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने गंदम का आटा खाया होगा, गंदम से बहुत सारी चीजें बनती हुई देखी होंगी, लेकिन गंदम के तिनकों से आपने कैलीग्राफी, मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स बनते शायद ही कभी देखे होंगे। आज एक हुनर की मंडी से ऐसा हुनर लेकर आया हूं, ऐसा टैलेंट और ऐसी कहानी लेकर आया हूं कि शर्तिया आज से पहले आपने इसका नहीं सुना होगा। मेरे साथ मौजूद है सैयद आबिद शाह। एशिया में इस हुनरमंद जैसा कोई शख्स नहीं है। इस टैलेंट के रखने वाले एशिया में सिर्फ 4 लोग थे, 3 दुनिया से चले गए। अब एशिया में सिर्फ वाहिद सैयद आबिद शाह है जो कि वीट आर्ट से काम करते हैं। गंदम के तिनकों से ऐसी चीजें बनाते हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएं। इन्होंने ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक किए हैं कि यूरोप वाले अंग्रेज जो दुनिया को सलाह देते हैं, आबिद शाह साहब की मिन्नतें करते हैं कि हमें ये हुनर सिखा दें, मगर अब तक कोई हुनर नहीं सीख सका। इन्होंने इमरान खान का एक पोर्ट्रेट बनाया, अब तक करोड़ों में कीमत लग चुकी है। आबिद शाह बेचने को तैयार नहीं है। ये कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शारी, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर खैरियत है जी। शारी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये क्या फन है, क्या हुनर है, ये किस चीज से काम होता है और इसका आगाज कैसे हुआ? ये विश्रा आर्ट है जी, ये गंदम के तिनके से बनते हैं जी। मैंने सन 71 में अपने मामू से सीखा था जी, वो यूरोप से गया था जी, यूरोप से आया है पेशावर। ठीक है। तो वो हमारे सामने बैठ गया और ये काम कर रहा था, 1 महीना हमारे साथ गुज़ारा था और चल पड़ा जी। ठीक है। मैं उस सन 71 से बैठ गया जी, अभी तक ये लगाऊँ जी, 50 साल मेरा गुज़र गया। मैं ठीक है। 10 साल के बाद फिर कराची गया हूँ, तो जब मैंने वहाँ काम उसके सामने स्टार्ट करा, कह रहा है आप तो उस्ताद बन गए पूरा, कह रहा मेरे लिए माल बनाओ। तो मैंने उसके साथ 1 साल इसके लिए माल बनाए, फिर उससे बाद वो फौत हो चुका है, तो मैं पेशावर। तो ये 50 साल मेरा ये हुनर है, कर रहा हूँ जी। अभी मेरे साथ एक बेटा है, ये कर रहा है जी। मैं पेशावर में एक गोरकटी तहसील में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जी, 5 साल का प्रोजेक्ट था जी। 3 साल के बाद मुझे किसी ने फुटपाथ से उठाया, वहाँ ले गया, तो वहाँ मैं ये काम कर रहा था जी। शायद मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया पूरे एशिया के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, इसमें कितनी सदाकत है? वो एशिया में 4 कारीगर थे जी और 200 साल पुराना काम था जी। ठीक है। अब तो वो ख़त्म हो गया जी। सही है। मैं उसके शागिर्दों के हिसाब से हूँ। 50 साल तो मेरा गुज़र गया, मैं अब भी शागिर्द हूँ। अभी पूरे एशिया में कितने लोग हैं? इस वक्त एशिया में ये बेटा मेरा साथ है जी, एक बेटा और एक मैं कर रहा हूँ यहाँ। पाकिस्तान में तो मेरे कोई देखा नहीं जी। वो हमने ये सुना था कि एशिया में इसका 4 कारीगर थे जी, बांग्लादेश, इंडियन और पाकिस्तान में जी। यानी कि अभी पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर आसपास कोई शख्स ऐसा काम नहीं है। अफगानिस्तान में कोई नहीं है जी। ये अच्छा। बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान का ये हुनर था जी। ठीक है। अच्छा, ये काम होता कैसे है? किस तरह आप ये गंदम के तिनकों से क्या क्या चीज बनाते हैं? ये काम शुरू कैसे होता है? गंदम के तिनको हमने तो देखा है बड़े नाजुक होते हैं। ये गंदम का तिनका जो है, मैं साल में जून जुलाई में इसका कटाई होता है। जून जुलाई में इसका मैं इस्तेमाल लेता हूँ जी, काटता हूँ जी, और फिर उसको 2-3 महीने में साफ करता हूँ, फिर बंद रखता हूँ जी। क्यों, है। इसमें कीड़ा भी लगता है, तो इसमें काफूर की गोलियाँ हैं, ये सब चीज़ें इस्तेमाल, मतलब दवाई इसमें रखता हूँ जी। ठीक है। तो ये मैं पूरा साल इस्तेमाल करता हूँ जी। ठीक ये फिर मिलता नहीं है जी, क्योंकि सही है। इसमें जून जुलाई में गर्मी में इसका कटाई होता है। अच्छा, आप ये बताएं, इससे आप क्या क्या चीज बनाते हैं? इससे मैं सीनरियाँ बनाता हूँ जी, खताती करता हूँ जी, पोर्ट्रेट बनाता हूँ जी, कोई मोनोग्राम, कोई चीज़ कोई बोले तो वो सब कुछ बनाता हूँ जी। अच्छा, ये इतना नाजुक है, इससे ये आप इसे कैसे एक किसी कैलीग्राफी के अंदर या पोर्ट्रेट के अंदर ढालते हैं? तो बस ये तो शौक से जी वो काम हो गया जी, शौक से स्टार्ट हो गया। पहले सीनरियाँ बनाता था, फिर मैं पोर्ट्रेट पे लग गया, पोर्ट्रेट बनाने में, फिर पोर्ट्रेट से मैं खताती पे आ गया, खताती बनाने में। अब तो मेरे आंखें बंद होते हैं, मैं काम कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये कितना पायदार है? अगर आपने कोई पोर्ट्रेट बनाया, वो कितना अरसा निकालेगा? अपना तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ,
क्यों कि हमारा कोई ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। इसका मैं 200 साल गारंटी दे सकता हूँ कि एक दफ़ा दीवार पे लगा दे तो हम नहीं होंगे, ये लगा रहेगा जी। ठीक है, 50 साल से आप काम कर रहे हैं, एशिया में आप वाहिद हैं, आप फुटपाथ पे ये चीज़ें सेल करते हैं, ऐसा क्यों है? वजह ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ जी, तो बस घर में सिर्फ बनाता हूँ जी, और मगरिब के बाद मैं पेशावर सदर में बैठता हूँ जी, 6 बजे से 9 बजे तक। उसमें सिर्फ अल्लाह से बस रोज़ी मांगता हूँ कि एक पीस 2 निकल जाते हैं तो बच्चों के लिए हलाल रोज़ी लाता हूँ जी। एक पीस बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है और कितने में बेचते हैं? ये छोटा पीस जो है, ये एक पीस कम से कम 3-4 घंटे में बन जाए तो ये 1000 का देता हूँ। बड़े पीस जो है वो मतलब इससे बड़ा जो है 2 फुट का पीस है, वो एक दिन में एक पीस बन जाए तो वो 2000-3000 का देता हूँ जी। और इससे जो बड़े साइज़ है वो 5000, मतलब ये है कि इसमें 1 लाख तक पीस बन जाए। अब इमरान खान का तस्वीर मैंने बनाया तो 5.5 लाख रुपया दे रहा था। ये तो एक अलग से कहानी है ना। मुझे ये बताइएगा कि आपने इमरान खान साहब का ये पोर्ट्रेट बनाया है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, किसी ने आपको कहा ऑर्डर पे बनाया, खुद मोहब्बत में बनाया, कैसे बनाया? ये मैंने अपने बस खुद ही बनाया है। मैंने कहा चलो एक तस्वीर इसका भी बना दूं ताकि देख लूं कि इसका क्या कीमत लगता है। कितनी कीमत लगी? तो इसका 5.5 लाख, इस्लामाबाद में 1.5 लाख रुपया लगा, लाहौर में 3 लाख रुपया लगा था जी, ठीक है। मुल्तान में इसका 4 लाख रुपया लग गया, कराची में जब फेस्टिवल करा था तो 5.5 लग गया। बेचा क्यों नहीं अब तक? मैंने कहा ये बिकता नहीं है जी, ये बिकता नहीं है। ये बिकता नहीं। इमरान खान नहीं बिकता या ये पोर्ट्रेट नहीं बिकता? यार बस समझो ये बिकता नहीं है जी। अच्छा, कोई कितनी इसकी कीमत दे दे तो आप बेच देंगे? नहीं जी, ये तो बस मैंने रखा है जी, पहले सैंपल है जी। अब हाँ। दूसरा कोई बोले तो मैं 30-35 का बना दूंगा, तो ये बिकता नहीं है। इसकी 5.5 लग गई है, 10 लग जाए, 50 लग जाए, बेच नहीं, देंगे? ये बिकता नहीं है ये। आप गरीब आदमी है, 50 लाख में कोई खरीद लेगा, कोई अच्छी दुकान बना लेंगे। दूसरा बना दूंगा जी, ये नहीं बेचना। ये नहीं बेचना। इसकी अच्छा, खान साहब रिहा होके आते हैं, उन्हें गिफ्ट देंगे या अपने पास रखना है? समझो बस उसी को दे दूंगा जी। ठीक है, हाँ, उसको मेरे मुफ्त दे पास देंगे। होगा। हाँ, या मेरा पास या उसके पास, एक ही बात है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप एशिया में वाहिद हैं, अब ये हुनर आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, आपके बाद ये हुनर खत्म हो जाएगा, कौन चलाएगा इसको? मेरे बाद तो ये हुनर ख़त्म है जी। तो एक बेटा है मेरा जो 4-5 साल से मेरा साथ लगा है, काम कर रहा है जी। मेरा तो 50 साल गुजर गया। अब वो मुझे बोलते हैं कि अब्बा ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो क्यों कि मैं तो अनपढ़ हूँ जी, और वो पढ़ रहा है, BBA कर रहा है जी। तो वो जो है तो 50 साल तो मेरा हो गया जी, और 28 साल उसका उम्र है, तो कितना बन गया जी? 90 साल हो गया। तो 90 साल का तजुर्बा इसके पास है जी। ठीक है, तो इस वक्त सही मानों से वो आर्टिस्ट है जी। वो आर्टिस्ट। अच्छा, ये बताएं, मैंने पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी स्टोरीज की हैं, आज तक मुझे ये आर्ट नहीं मिला। क्या आपके पास लोग आते हैं इसको सीखने के लिए? लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं जी, और मेरा इतना वसैल नहीं है कि ताकि मैं इसके लिए कोई जगह बना दूं और उसको बैठा दूं। क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने आज तक आपको कोई फैसिलिटी दी, कोई अवार्ड, कोई पैसे मिले? कुछ नहीं मिला जी, ना कोई अवार्ड मिला है, कुछ नहीं मिला है। हुकूमत को तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी जगह दे ताकि मैं वहाँ बैठ जाऊँ और सिखाऊँ या लोग देखें। जैसे ये जो इस मेले में आया हूँ, तो यहाँ भी मुझे कोई जगह मिल जाए तो बहुत कुछ लोग सीखेगा। अच्छा जी, ये बताएं, लोग कहते हैं पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, इसमें कितना सच है? ये पूरा सच है जी, कोई कदर नहीं है जी। मैंने आपको कहा ना 50 साल हो गया मैं फुटपाथ पे बैठा होता हूँ। दुख होता है कि किस मुल्क में आ गए हो? दुख तो होते है जी, वरना हमारा मुल्क सोना है जी, कोई समझे। बस कहाँ से ऑफर आई है कि आप हमारे मुल्क आ जाएं या हमें भी सिखा दें? मुझे जी शाम से आया जी, तुर्की से आया था जी। बस उस वक्त मेरा वालिद साहब जिंदा था तो मुझे नहीं छोड़ा था। तो अब वालिद साहब का भी कम से कम 30 साल हो गया, वफात हो गए। उसके बाद मुझे कोई ऑफर नहीं आया है। इंसान को कोई ना कोई एक गिला रहता है, किससे गिला है और कैसे दूर हो सकता है? ये तो हमारे अपने मुल्क से है जी, कि हमें कोई महफूज जगह नहीं देते ताकि मैं यहाँ बैठ जाऊँ और लोगों को सिखाऊँ। जैसे लोग वैसे में आया हूँ तो लोग देख रही है काम, बोलते हुआ कि हमने देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। तो फिर तो होना चाहिए कोई जगह, ऐसी जगह कि मैं उसमें बैठ जाऊँ और लोगों को सिखाऊँ और अपना खर्चा भी पैदा करूँ।
नाज़रीन, सैयद आबिद शाह जैसे लोग सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि पूरी एकेडमी है। एशिया में 4 लोग थे, अब एशिया में सिर्फ सैयद आबिद शाह वाहिद हैं जो वीट आर्ट का काम करते हैं। नाजुक तिनकों से ऐसी चीजें बनाते हैं, ऐसे हुनर में डालते हैं कि लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिक्रमंदी की, अफसोस की बात यह है कि आज भी फुटपाथ पर बैठे हुए ये काम फरोख्त कर रहे हैं, अपने हुनर को सेल करके अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये एकेडमी है, हुकूमत से सिर्फ इतनी दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे एक कोना दे दिया जाए जिससे मैं अपने घर का पेट भी चलाऊं, सर्कट भी चलता रहे और लोगों को सिखा सकूं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि सैयद आबिद शाह जैसा टैलेंट जो है वो जाया होने से बच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।